डेटाबेस की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। ये हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज अ डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस डेफिनेशन को अभी हम जो है इसको ओपन करते हैं, यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर घुसते हैं और उसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फिर इसको दोबारा से रीड करेंगे तो आपको क्लियर होगा जी, बिल्कुल ये बात अब समझ आइए क्या ये कह रहा है। तो इसमें जो डिफरेंट जो वर्ड यूज़ हुए हैं उनको हम फोकस करते हैं। जैसे शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, तो डाटा शेयर्ड है, लॉजिकली रिलेटेड है एंड डाटा है। तो लेट्स स्टार्ट विद डाटा। डाटा क्या होता है? फैक्ट अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड डाटा। कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कोई फैक्ट डाटा हो कहला सकता है। जैसे स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल फैक्ट है एज, जेंडर, मेल है और फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेम क्या है उसका, फादर नेम क्या है, CNIC, आंखों का कलर, बालों का कलर, बाल है या नहीं है, अगर नहीं है तो कब गिरना स्टार्ट हुए, कब ख़त्म गिर गए बाल सारे, कब वो सोता है, शूज़ का साइज़ क्या है। तो ये सारा क्या है? ये सारे का सारा किसी भी एक पर्सन के एक बारे में या एक स्टूडेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी का अगर डाटा है तो उसके बारे में फैक्ट है। तो ये तो हमारा क्या कहलाता है? डाटा। अब इस फैक्ट की बात हो रही है लॉजिकली रिलेटेड। देखिए, ये सारा तो डाटा है, लेकिन लॉजिकली रिलेटेड वो डाटा होगा जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होगा उस डाटा के बारे में अपने पास स्टोर करना, या उस डाटा के बारे में जो भी जो उससे रिलेटेड होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे स्टूडेंट के लिए हमें नहीं ज़रूरत कि ये बच्चा ये कब सोता है, शूज़ का साइज़ क्या है, CNIC इसका रिक्वायर्ड है, यस बिल्कुल ये इसका लॉजिकली रिलेटेड है। एज रिक्वायर्ड है, जेंडर मेल है फीमेल है, ठीक है, फादर नेम जो CNIC, ये सारे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। यानी कि ये सारे वो है जो कि आपस में रिलेटेड है, ये चाहिए हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, हो सकता है कोई कोटा बेस उसका जो एडमिशन हो रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं। तो जो फैक्ट जो भी फैक्ट किसी भी पर्सन के बारे में या जो डाटा किसी भी पर्सन के बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इस जो जैसे कहेंगे लॉजिकली रिलेटेड। वो सारे आपस में लॉजिकली रिलेटेड डाटा होते हैं जो कि शेयर्ड होते हैं। और शेयर्ड का क्या मतलब है? देखिए, जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका कुछ डाटा एडमिशन वालों ने यूज़ करना है, कुछ डाटा अकाउंट्स वालों के पास चाहिए। ठीक है, अब वो शेयर्ड क्यों है? अगर आपका एड्रेस है वो अकाउंट वालों के पास भी है और वो एड्रेस 4-5 और जगहों पे भी सेव किया हुआ है, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो हर एक जो लोकेशन पे आपको जाके आप कहते हैं जी अकाउंट्स में जाके अपना एड्रेस अपडेट करो, एग्जामिनेशन वालों को भी एड्रेस अपडेट करो, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी एड्रेस अपडेट करो, तो ये तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि शेयर्ड कलेक्शन होती है, यानी कि एक जगह डाटा होता है जो कि डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स को या और लोकेशन को वो डाटा आपका शेयर्ड होता है। ठीक है, जब यहाँ तक समझ आ गई कि डाटाबेस क्या होती है? शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। क्या होता है? दैट इज स्टोर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूजर। अब ये डिफरेंट यूजर्स क्या हैं? यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट है। जैसे आपका फ्रंट ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, अकाउंट ऑफिस, एग्जामिनेशन ऑफिस, इल्यूमिनाई ऑफिस, स्पोर्ट ऑफिस, परचेज डिपार्टमेंट। सो ये डिफरेंट किस्म के जो इनके यूज़र्स होते हैं उनको जो डाटा रिक्वायर्ड होता है। जैसे अब एग्जामिनेशन वालों को इससे कंसर्न सिर्फ एक चीज़ से कंसर्न होगा कि क्या उससे फ़ी पे कर दी है या नहीं, ताकि उसको एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाए। उसको ये कंसर्न नहीं होगा कि उसने फ़ी कितनी पे की है, उसने फ़ी कब पे की है, हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, एलुमिनाई ऑफिस को ये कंसर्न होता है कि ये एलुमिनाई तब बनेगा जब इसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। आपको कोई भी किसी किस्म का इशू आता है तो सपोर्ट आपका ऑफिस होता है, वो आपकी हेल्प करता है। उनको कंसर्न होता है कि ये बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम उस हिसाब से उस प्रॉब्लम की नेचर को देखते हुए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करें इसका इशू। और ये इस तरह जो है ना, ये हमारा ये कह सकते हैं ये आपकी जो है यूज़र ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब देखें, डेटाबेस क्या होती है? शेयर्ड कलेक्शन होती है ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा जो कि आपकी डिफरेंट यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये इसकी एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, डाटा इज़ अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। क्या मतलब है जी? जो आपका सेल्फ डिस्क्राइबिंग, देखें, जो डाटा होता है ना, जो डेटाबेस होती है ना, उसमें
डाटा भी होता है, कुछ स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे डाटा है जी एज। एज एक डाटा है, उसने डाटाबेस में रखा है आपने, और वो एज है स्टूडेंट की, और स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल बीएस कंप्यूटर साइंस का। अब ये रूल रखना कि भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ आपने 10 साल एज कर दिया, जो कि रॉन्ग है। रूल है ना कि जो स्टूडेंट होगा उसकी एज फॉर एग्जांपल 15 ईयर से ज़्यादा होगा तो हम उसमें उसे लेंगे। या ये भी रूल है कि एक बच्चे का आप एडमिशन कर रहे हैं और उस एडमिशन में उसके जो है ना जो मार्क्स है, क्या वो रिक्वायर्ड मार्क्स से जो इतने हमें रिक्वायर्ड है ग्रेड, क्या उस ग्रेड से ज़्यादा है। या आप कहते हैं जी आपने इसको डिस्काउंट देना है और हम कहते हैं जी 90% वालों को डिस्काउंट है, तो वो एक्चुअल फीस फॉर एग्जांपल 5,000 है। और जब जिसके मार्क्स 90,000 सॉरी 90% से ज़्यादा होगी, उसकी फ़ीस में भी उसकी फ़ीस ज़ीरो हो या 1,000 हो, कुछ उसको डिस्काउंट हो सकता है। और अब ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, जैसे एज है, एज आपने इसके अंदर स्टोर की है, तो एज की का स्ट्रक्चर क्या है? एज का स्ट्रक्चर है कि उसकी कम से कम वैल्यू फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक वैल्यू सेव होगी उसकी। एज का ये स्ट्रक्चर है। नेम है, नेम का स्ट्रक्चर ये है कि उस किसी का भी नाम जो है ना वो अल्फ़ाबेट से होता है। आप 1 2 3 एबीसी नहीं 1 2 3 या कोई और सिंबल नहीं रख सकते। तो ये उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड, जैसे मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि जो कि एक रिकॉर्ड होता है, नहीं सॉरी वो हमने इंटीग्रेट की बात नहीं की, डिपार्टमेंट की बात की थी। इंटीग्रेटेड ये होता है कि आपको सम टाइम आप कुछ डाटा आपको नज़र आ रहा होता है स्क्रीन पे, और आपने उस डाटा से फर्दर डिटेल देखनी है, इंटीग्रेटेड नेक्स्ट डिटेल कि इसकी एक्चुअल ड्रिल डाउन डिटेल क्या है, तो वो इसके अंदर होती है। एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल एक ट्रायल बैलेंस है आपके सामने। अब इस ट्रायल बैलेंस में लिखा आ रहा है कि जी आपका बैंक लोन 5,000 है, ठीक है जी, ये आपके सामने आ रहा है। अब आप देखना चाहिए 5,000 बैंक लोन किस तरह बना है। तो आप इसके ट्रायल बैलेंस है तो इसके ड्रिल डाउन करके इसके आप लेजर में जा सकते हैं, वो बताएगा जी ये इस तारीख को ये उसका डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, ये इसका है आपका एक्चुअल ट्रायल बैलेंस आ रहा है। तो यानी कि ये क्या कहलाएंगे, आप इस डेफिनेशन को देखें। डेटाबेस इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। सेल्फ डिस्क्राइबिंग क्यों है? क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डाटा है उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम एक्चुअली मेटा डाटा भी बोलते हैं, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है? तो उसके कुछ रूल्स हैं, और फिर क्या है, इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के साथ लिंक होता है, आप उसके थ्रू दूसरा रिकॉर्ड जो है वो देख सकते हैं। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। अच्छा, थर्ड डेफिनेशन क्या है? A database model, a particular real world system in the computer in the form of data। देखिए डेटाबेस मॉडल करता है, क्या मतलब इसका? आपके डिफरेंट किस्म के सिस्टम आपने लाइफ में देखे होंगे, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है। तो हम क्या करते हैं, इन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन पे कुछ रूल अप्लाई करते हैं। अब वो जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं इन सिस्टम को, वो आप क्या कर रहे होते हैं, जो रियल उनका जैसे मैं ये कहता हूँ कि हम ये बात करते हैं कि आपका अगर ये बैंकिंग सिस्टम है, इसमें आपने कहा जी ये कस्टमर पैसे देगा तो हम इसके अंदर सेव कर लेंगे, ये कस्टमर आएगा तो विड्रॉ कर लेंगे, उससे पैसे निकलवाने हैं। और ये रूल ये लगाना है कि एक बंदे ने 5,000 रुपया डिपॉजिट किया है, तो 5,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकता। तो ये क्या किया आपने, रियल वर्ल्ड को मॉडल कर दिया उस सिस्टम के अंदर। अगर आप वो मॉडल नहीं करेंगे तो सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, सिस्टम के अंदर बग होंगे। तो ये हमारी तीन जो है डेफिनेशंस हैं, एक बार इनको दोबारा देख लें। फर्स्ट डेफिनेशन है, a database is shared collection of logically related data that is stored the meet of requirement of the different user of an organization। ये database ऐसी collection होती है जो कि शेयर्ड कलेक्शन होती है लॉजिकली रिलेटेड डाटा की, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूजर्स को रिक्वायर्ड होती है, जिसको हमने डिटेल में देखा। दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये आपकी सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड होती है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग क्यों बात की है? क्योंकि डाटाबेस के अंदर डाटा भी होता है, और डाटा के बारे में डाटा भी होता है, मेटा डाटा जिसको कहते हैं, कि ये डाटा की टाइप क्या होगी, ये कितने स्टोर करेगा डाटा, फॉर्मेट क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, ये सारे के सारे इसके अंदर होता है। एंड थर्ड डेफिनेशन ये है कि डेटाबेस आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को या रियल वर्ल्ड सिस्टम को मॉडल करता है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर में किसी भी डाटा के फॉर्म के अंदर। तो ये हमारी डेफिनेशंस हैं। लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।